हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पाठ 4 इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। ऐसा धनुष जो सभी को भाए पर वो लड़ाई के काम ना आए। उमड़े बरसे काले मेघ, नम्हे जैसे लाखों छेद। वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरणें लाए। नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसे फैला। यह है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा। हृदय हार नभरानी का, मोहित मन हर प्राणी का। सुंदर यह प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला। झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूले सावन में। वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है। आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। इस कविता में कवि हमें इंद्रधनुष के बारे में बता रहे हैं। ये जो इंद्रधनुष होता है ये बहुत ज्यादा सुंदर होता है और ये 7 रंगों से बना होता है। उमड़े बरसे काले में, नमे जैसे लाखों छेद। वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहता है कि काले बादल उमड़ कर आकाश में छा गए हैं। उनसे वर्षा ऐसे होने लगी है जैसे आकाश में लाखों छेद एक संग हो गए हों। वर्षा के रुक जाने पर सारी धरती से सौंधी सौंधी महक आने लगती है और सारी कुदरत हरी भरी दिखाई देने लगती है। यहाँ पे कवि ने वर्षा के बाद धरती की सुंदरता का वर्णन किया है। सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरणें लाए। नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसे फैला। अर्धवृत्त यानी कि आधा गोला, क्योंकि रेनबो आधे गोले आकार का होता है इसीलिए यह शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो इन पंक्तियों में कवि वर्षा के बाद का दृश्य बताते हुए कहते हैं कि वर्षा रुकते ही अचानक आकाश पर सूरज देवता आ जाते हैं और वे अपने साथ सोने जैसे सुनहरे रंग की किरणें ले आते हैं और चारों तरफ आकाश में सुंदर किरणें फैल जाती हैं। किरणों के फैलते ही आकाश में आधे गोलाकार में इंद्रधनुष दिखने लगता है और ऐसे लगता है जैसे आकाश में रंगों का मेला लग गया हो, क्योंकि इंद्रधनुष कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से। फिर जब ये 7 रंगों का इंद्रधनुष आकाश में आता है तो ऐसे लगता है कि आकाश में रंगों का मेला लग गया। यह है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा। हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। तो यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं कि ये 7 रंगों से बना इंद्रधनुष बहुत ही प्यारा और अनोखा है। यह इंद्रधनुष आकाश की रानी, आकाश को नभ यानी आकाश को रानी कहा गया है और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश की रानी के गले का सुंदर हार हो तथा अपनी सुंदरता से यह सभी लोगों का मन को मोह लेता है। यह अपनी तरफ सभी के मन को आकर्षित करता है। सुंदर यह प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला। झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूले सावन में। कवि आगे कहता है कि प्रभु का बनाया हुआ यह कुदरती झूला बहुत ही सुंदर है तथा इसे देखकर मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने इस सुंदर झूले को अपने आंगन में डाल रखा है और सावन के मौसम में सूर्य के सुंदर किरणें इस पर झूला झूलती है। आपको पता होगा कि सावन के मौसम में बरसात में ही जब सूर्य देवता निकल जाते हैं तो सूरज की किरणें और बरसात मिलकर ही इंद्रधनुष बनता है। वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है। आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। तो यहाँ पे कवि कहता है कि इंद्रधनुष को देखकर वर्षा ऋतु भी मुस्काने लगती है और उसकी रंगों से यह भी सतरंगी हो जाती है। कवि कहता है कि आओ हम भी इंद्रधनुष के समान जीवन में मुस्काएं और खुशियों के रंग बिखराएं। तो इंद्रधनुष यहाँ पे खुशियों के रंग का प्रतीक है। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। रंग रंग, किरणा किरणें, प्रभु प्रभु, खुशी खुशी। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। बदल मेघ, आकाश नभ,
छेक छेद, बरखा मी बरसात, अचानक सहसा, सतरंगी पींग इंद्रधनुष, धरती धरा, बेड़ा आंगन, कुदरत प्रकृति, चूल्हा झूला। अब हम करेंगे नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? उत्तर, कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? उत्तर, वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है? उत्तर, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? उत्तर, इंद्रधनुष का आकार झूले जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन सा शब्द प्रयोग किया है? उत्तर, कवि ने इंद्रधनुष के लिए सतरंगा शब्द प्रयोग किया है। अब हम करेंगे नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी क्यों दिखाई देती है? उत्तर, सावन के महीने में आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और खूब वर्षा करते हैं, जिससे सारी प्रकृति हरी भरी दिखने लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, इस माह की अन्य क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, सावन के महीने में आकाश घने काले बादलों से ढक जाता है। काले बादलों को देखकर बच्चे, बूढ़े तथा युवा सभी खुशियों से भरकर नाचने लगते हैं। उनके चेहरे खुशियों से खिल उठते हैं। गर्मी से राहत मिलती है। मोर नाचने लगता है, मेंढक टर्राने लगती हैं। सारी धरती हरी भरी हो उठती है और आकाश पर इंद्रधनुष दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का क्या संदेश मिलता है? उत्तर, वर्षा ऋतु में उमड़ घुमड़ कर आए काले बादल हमें संदेश देते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने चारों ओर खुशियां बांटते चलो। नंबर 5, इंद्रधनुष के चित्र को देखो और नीचे दिए गए शब्दों के प्राय ढूंढकर लिखो। प्राय यानी प्रायवाची, उनके मीनिंग्स। प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। मेघ, जलद, बादल। नभ, आकाश, गगन। किरण, कर, मयूख। नंबर 6, कविता की पंक्तियां पूरी करो। नंबर 1, वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। नंबर 2, नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसे फैला। नंबर 3, हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। नंबर 7, पढ़ो समझो और दो दो नए शब्द लिखो। आधा र और य सूर्य, धैर्य। आधा र और म चर्म, गर्म। आधा र और च चर्च, खर्च। आधा श और र वर्षा, हर्ष। आधा प और र प्रकृति, प्रकाश। यहाँ पे देखिएगा आ की भी मात्रा लगानी है, तो आप यहाँ पे हर्षा लिख दीजिएगा। हर्ष लिख के बस आ की मात्रा लगा दीजिएगा। आधा क और र क्रय, विक्रय। आधा द और र दरिद्र, द्रविड़। आधा ब और र ब्राजील और सब्र। सोचिए और लिखिए। इंद्रधनुष का चित्र बनाएं और उसमें अध्यापक की मदद से स्वयं रंग भरें। ये है बच्चों इंद्रधनुष का चित्र। इसके अंदर पूरे के पूरे 7 कलर्स हैं। आप इस तरह इसे देख के बना सकते हैं। नंबर 2, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? आंसर, लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी, बैंगनी और जामुनी। नंबर 4, यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? उत्तर, यदि वर्षा ना हो तो चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ जाएगा।
पेड़ पौधे सब सूख कर मर जाएंगे, लोग प्यासे रह जाएंगे, नदियों में पानी भी नहीं होगा, मनुष्य और प्रकृति सब त्राही त्राही कर उठेंगे। यदि वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा? यदि वर्षा अधिक होगी तो नदी नाले सब जल से भर जाएंगे, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा, बाढ़ आ जाएगी और गांव शहर नगर सब पानी में डूब जाएंगे। नंबर 9, चित्र देखकर अपनी कल्पना से 5 वाक्य लिखो। तो हम बच्चों चित्र में देख सकते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद नाच रहे हैं, लड़कियां सावन के झूले झूल रही हैं और पक्षी शायद अपने आप को इस वर्षा से बचाने के लिए कोई ना कोई शेल्टर खोज रहे हैं। तो आइए अब हम इसके 5 वाक्य लिखें। भारी वर्षा हो रही है, बच्चे वर्षा में भीग रहे हैं, लड़कियां झूला झूल रही हैं, चारों ओर पानी ही पानी है, बच्चे खुशी से वर्षा में नाच रहे हैं। अब हम आखिरी में करेंगे योग्यता विस्तार। वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष ऐसे समय बनता है जब सूरज पश्चिम में डूब रहा हो, मतलब सूरज के डूबते टाइम, तब यह पूरब की ओर बनता है। वैसे ही इनके बनने के लिए वर्षा के साथ साथ साफ आकाश और सूरज की रोशनी का होना जरूरी है। हवा में मौजूद पानी की नन्ही नन्ही बूंदें जब पड़ती सूरज के किरणों से हमें 7 रंगों के छटा का बहुत ही सुंदर कुदरती घेरा दिखाई देता है। तो ये था आपका पाठ 4 इंद्रधनुष। बाकी के सारे चैप्टर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you very much everyone. See you in the next video. Bye bye.